तो चलो एक सिनेरियो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी क्रश को प्रपोज किया और उसने आपको मुंह पे रिजेक्ट कर दिया। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आपको रिजेक्ट ही करेगी ना। ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट केस कि आपको रिजेक्ट ही करेगी ना वो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बुला लेगी, उससे भी ज़्यादा कुछ होगा नहीं हो। तो ज़्यादातर क्या हो सकता है कि वो आपको रिजेक्ट करे। वो आपको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करे, क्या वो आपके हाथ में है? इज दैट थिंग इज इन योर हैंड्स? बस आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा और जवाब में आंसर आया नहीं, तो किस चीज़ की टेंशन ले रहे हो भाई? ओवर थिंकिंग कर किस चीज़ की रहे हो? तो यही है मार्कस ऑरेलियस का पहला लेसन। यू हैव द पावर ऑफ योर ओवर योर माइंड बट नॉट आउटसाइड इवेंट्स। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, यू कैन नॉट कंट्रोल द रिजल्ट्स, यू कैन ओनली just make the process easier for yourself and not in your mind। मतलब आपको मन में ये चीज़ सोचनी ही नहीं है, पेपर डाउन लिख करके थॉट्स अपने एक्सप्रेस करने हैं, उन्हें ओवर थिंक नहीं करना। और मैं जो बोल रहा हूँ ना ओवर थिंक नहीं करना, ये एक्चुअली में इतना आसान है नहीं। आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी इस प्रोसेस में, लेकिन आपको एट दी एंड बस इतना समझना है कि वो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, ये मेरे हाथ में नहीं है। और जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसकी टेंशन या खुशी मनाऊँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हाथ में है ही नहीं। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में जिम जाना मेरे हाथ में, मेरी खुद की पर्सनालिटी बिल्ड करना मेरे हाथ में, खुद को नॉलेजेबल बनाना मेरे हाथ में। तो मैं इनमें फोकस करूँ, ना कि किसी और के वैलिडेशन में और ओवर थिंक करते हैं। और मार्कस ऑरेलियस का अगला कोट है जो कहता है, इट इज़ नॉट डेथ दैट मैन शुड fear but never begin to live, but never beginning to live। मतलब वो मौत का डर नहीं है जो इंसान से को डरना चाहिए जिस डर से, बल्कि उससे डरना चाहिए कि उसने कभी जीना शुरू किया ही। इन केस कि जो वो प्रेजेंट मोमेंट में भी था, तब भी उसके पास के थॉट्स उसके प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहे थे। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड दैट इज वेरी वेरी स्टूपिड थिंग यू गॉट टू सी। सो इसका सीधा साधा इनपुट है, जो आपका फियर ऑफ रिजेक्शन, the fear of rejection often keeps teens stuck in their heads। जो fear of rejection है वो हमें हमारे माइंड में ही स्टक रखता है पूरे टाइम, और जब वो हम माइंड में स्टक रखता है तब हम रियल लाइफ में कोई एक्शंस नहीं ले पाते। ये फिर से फर्स्ट पॉइंट से कनेक्ट हुआ जो मार्कस ऑरेलियस के कोर प्रिंसिपल को बताता है, which is you cannot control your outside event but you can control what your mind thinks and what you act। because आप जो चुनते हो वही चीज एक्ट करते हो। You choose what you have to act for। और उनका अगला कोट है, the soul become dyed with the color of its thought। मतलब जो कलर, जो थॉट्स जो आप बार बार अपने माइंड में लाते हो, उससे आपकी सोल पहले ही खत्म हो जाती है, तो डाइड हो जाती है, बहुत ज़्यादा खत्म सी हो जाती है, बेजान टाइप की हो जाती है हमारी आत्मा। कब? जब आप उसमें कॉन्स्टेंटली सोचना, थॉट्स को लाते हो, मतलब you're constantly thinking about that and that makes it died and useless। so बार बार हर बात में सोचना मत करो, और सोचने से अच्छा एक्शन और नाउ मोमेंट में हो। नाउ मतलब अभी प्रेजेंस में बस खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्या इस मोमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम है? क्या इस एक मोमेंट में मुझे अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, वो पास्ट की प्रॉब्लम है। आपको एंजाइटी हो रही है कि आप फ्यूचर में अपना पैशन कैसे फाइंड करोगे, वो फ्यूचर की प्रॉब्लम है। पर एट द प्रेजेंट आपके पास कोई प्रॉब्लम है, और 1000% चांस है कि आपके अंदर आवाज कहेगी हाँ, पर आपका मन कहेगा नहीं। और डोंट वेस्ट टाइम आर्ग्यूइंग विद द पीपल व्हाट पर्सन शुड बी, दैट्स बी वन। और मार्कस ऑरेलियस का सिंपल सादी सी ये चीज है कि एंजाइटी से ही डिप्रेशन जन्म लेता है, और डिप्रेशन से ही ओवरथिंकिंग जन्म लेती है। तो हम इस एंजाइटी को ही जन्म ना लेने दें। और एंजाइटी का मेन रीजन ये है, जो मार्कस ऑरेलियस के बहुत ब्यूटीफुल कोट है, कि एंजाइटी राइजेस व्हेन यू ट्राई टू इम्प्रेस दोस यू डोंट लाइक। मतलब आप जब उन लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हो, तब एंजाइटी शुरू होती है। सो आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको स्टोइक फिलॉसफीज के ऊपर और किस स्टाइल में वीडियोस चाहिए, जिससे हमें हेल्प मिले ये जानने के लिए that the best thing that will work for you। So I hope you guys enjoy, और तब तक के लिए बाय बाय और see you in the next